जैसे कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन मुझे दिया, आपके बीच में बैठने के लिए, आने के लिए मेरी सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो भला और उसकी करुणा सदा की है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अद्भुत है और उसने मुझे आपके बीच में लाया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं फिर खुदा के कलाम को आपके बीच में लेके आई हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे तंदुरुस्ती दी, उम्र की दराज़ी दी। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको भी संभाल के रखा। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा की स्तुति हो। वचन सुनाने से पहले मैं खुदा के अपने आप को खुदा के पाक हाथों में देती हूँ और छोटी सी प्रेयर करूँगी मैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते खुदावंद जी आज के दिन के लिए जो आपने दिया। आपकी स्तुति हो खुदावंद यीशु राजा। हालेलुया। आपकी बेटी आपके सम्मुख आई है खुदावन, अपनी रूह जिस्म जान प्राण शरीर आपके अधिकार में देती। पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा अपने ऊपर मांगती। खुदावन मेरे खुदावन पिता शब्द ना हो, पवित्र आत्मा जी आपके शब्द हो। अपनी हिकमत, अपनी दनाई, अपने समझ के अनुसार मुझे जो भी कलाम आपने दिया, वचन दिया खुदावन, तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचने के लिए, उनकी आशीष के लिए खुदा बाप जी ये वचन उनके लिए ब्लेसिंग का कारण बने। खुदा बताओ ये वचन मेरे लिए भी, उनके लिए भी आशीष का कारण ठहरे। खुदा मेरी ज़ुबान के ऊपर खुदा पिता तेरी पाकरों का कब्जा, तेरी पवित्र आत्मा का खुदा पिता निरंतर रहे। खुदा यीशु राजा जो भी शब्द मेरे मुँह से निकले वचन के खुदा, वो खुदा पिता ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। खुदा पिता तेरा वचन ब्लेस्ड करता है खुदा, आशीषित करता है खुदा। सुनने वालों के ऊपर तेरी बरकत हो, इस वचन के द्वारा हर एक जन तेरी बरकत को पाए। यीशु मसीह के नाम से भक्त, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम पढ़ देते हैं। पीछे हम सैटरडे को प्रेयर की थी, जैसे खुदा के वचन में से सीख रहे थे हम कलाम की बातें, जो धर्म और न्याय और कृपा के बारे में हमने दो हफ्ते हमने यही वचन सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं इफिसियों की पत्री जो लिखी है संत पौलुस ने, और उसकी 6 अध्याय, इफिसियों का 6 अध्याय और उसके पहले आयत से लेके 4 आयत तक, 6 चैप्टर और उसका 1 वर्स से लेके 4 वर्स तक पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। है बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदा के पाक वचनों के लिए। परमेश्वर यहाँ पे माता पिता के लिए भी खुदा के वचन परमेश्वर बात कर रहा है, खुदा के दास संत पौलुस पत्री में, और इधर बच्चों के लिए भी बात कर रहा है। बच्चों को भी आज्ञा दी है कि अपने माता पिता का क्या करना है, हमें आदर करना है उनको, ताकि तुम बहुत दिन तक क्या करो, जीवित रहो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है, तुम्हारे लिए ठीक है। माता पिता का जब तुम आदर करोगे तो ये पहली आज्ञा, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते जो माता पिता अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनका खुदा के वचन के अनुसार उनसे पालन पोषण करते हैं, उनको खुदा की विधियाँ मानने सिखाते हैं, आज्ञाकारी उनको बनना सिखाते हैं, खुदा के बैर में चलना सिखाते हैं, उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं, उनको वचन पढ़ना सिखाते हैं, बड़ों का आदर मान करना सिखाते हैं। वो माता पिता सिखा सकते हैं बच्चों को जो खुद वो प्रार्थना करने वाले होंगे, जो खुद परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे, जो खुदा की आज्ञा खुद मानते होंगे, तभी तो वो अपने बच्चों को सही मार्ग दिखा सकते। तभी ये बच्चे क्या करेंगे, अपने माता पिता का क्या करेंगे, आदर करेंगे और खुदा की आज्ञा और विधियों का
पालन करेंगे और इनका भला होगा और ये पृथ्वी के ऊपर लंबी उम्र को जिएंगे। इसलिए हम माता पिता को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। आगे 4 वर्ष में लिखता है बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते हुए उनका पालन कर। कई बार माता पिता भी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, गलत करते हैं। अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ क्या करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। वो दूसरे का बच्चा अच्छा है, रिश्तेदारों के बच्चों के साथ, भाई बहनों के बच्चों के साथ, उसने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, उसने अच्छे से खाना खाया, उसने अच्छे से प्रार्थना की, वो उसका अच्छा जीवन है, वो बुरा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं, उसकी अनगिनत अपने बच्चों के सामने उनको क्या करते हैं, आदर देते हैं और अपने बच्चों को क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं। ये माता पिता के लिए भी खुदा का पाक वचन कहता है कि उनको रीस ना दिलाओ, उनको गुस्सा ना दिलाओ, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं तो वो बच्चे चिढ़ते हैं, माँ बाप से चिढ़ते हैं। फिर वो माँ बाप जो भी कोई उनसे बात करेंगे, उनको अच्छी भी बात करेंगे तो उन बच्चों को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। वो बच्चे माँ बाप की आज्ञाकारी में नहीं रहेंगे, वो माँ बाप से वो चिढ़ेंगे और दूर दूर जाएंगे, अपने मन की बातें भी उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ बात नहीं करेंगे। हर समय उनके अंदर क्या होगा, एक क्रोध आएगा। माँ बाप के लिए क्या होगा, वो अंदर ही अंदर, हो सकता है जुबान से ना बोले, हो सकता है मुंह से ना बोले, मगर अंदर ही अंदर उनके अंदर गुस्सा रहेगा। माँ बाप के लिए, अपने माता पिता के लिए क्या होगा, गुस्सा रहेगा। इसलिए उसने माँ बाप को बोला कि माँ बाप भी क्या करे, बच्चों को रीस ना दिलाए, गुस्सा ना दिलाए उनको, और उनको खुदा की विधियां मानना सिखाए और उनके साथ क्या करे, अच्छी शिक्षा दे, प्रभु की शिक्षा और चेतावनियां देते हुए उनका पालन पोषण करे। खुदा का धन्यवाद करती है मेरे लिए और जो सुनने वाले खुदा के बेटे बेटियां, जो माता पिता, जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लिए चेतावनी है, खुदा की आज्ञा है। परमेश्वर के वचन में निर्गमन में भी लिखा है कि निर्गमन के जो 20 अध्याय है, 10 आज्ञा जब मूसा को दी गई तो उसमें 12वीं आयत है जो लिखी है, वो बच्चों के लिए लिखी गई है। उधर भी कहा है कि तुम क्या करो, अपने माता पिता का क्या करो, आदर करो, ताकि तुम लंबी उम्र पाओ और जिस देश के लिए मैंने तुमने चुना है उस देश में तुम प्रवेश करने पाओ। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती। बहुत सारे आज माता पिता हैं जो खुद गलत हैं, वो सही परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते, दुआ प्रार्थना का जीवन उनके अंदर नहीं है, खुदा की संगति में नहीं है, वो चर्च में नहीं जाते, खुदा के भवन में नहीं जाते, खुदा की आज्ञा नहीं करते, घर में कोई प्रार्थना कोई माहौल नहीं है, कोई वचन पढ़ने वाला कोई माहौल नहीं है। अगर आप बच्चों को बोलो कि वो सही मार्गों पर चले तो वो चलेंगे नहीं चलेंगे। और हम व्यवस्था वन देखते हैं, व्यवस्था वन उसकी देखते हैं हम का क्या व्यवस्था में भी लिखा है, उसने परमेश्वर ने कहा है कि अपने बच्चों को क्या करो, तुम उठते बैठते उनका क्या करो, मार्ग दर्शन करो। व्यवस्था बन उसका 6 अध्याय, वहाँ भी मूसा को ये आज्ञा दी गई है। 6 अध्याय की 4 ऐसे पढ़ देती हूँ मैं। है इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारी जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में मैं बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखटों की बाजुओं और अपने फाटकों पर भी लिखना। ये इस्राएल के लिए भी परमेश्वर ने क्या दी, आज्ञा दी। मूसा को जो 10 तख्तियां दी तो उसमें ये भी आज्ञा दी, उसने मूसा को कहा
है इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू क्या कर, अपने पूरे मन, पूरी जीव, पूरी शक्ति के साथ क्या कर, अपने परमेश्वर को प्रेम कर। आगे उस 6 में लिखा है कि और ये आगे जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ ये तेरे मन में बनी रहे। आगे 7 में कहता है कि और तू अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते चर्चा किया करना। आज हमारे माता पिता को, हम जो माता पिता बन गए हैं, ये परमेश्वर ने आज हमें भी आगे दी है। ये जरूरी नहीं कि पुराने नियम में लिखी है, निर्गमन में लिखी है, व्यवस्था में लिखी है, और उसमें लिखी है परमेश्वर के इफ्सियों में जैसे पढ़ाया, नए नियम में भी यही लिखा। उधर भी पढ़ रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि ऐ बच्चों, माता पिता का क्या करो, आदर करो, और उनकी आज्ञा का पालन करो। और क्या करो, उनकी आज्ञा का जब तुम पालो करोगे, जैसे धरती पर क्या करोगे, तुम लंबी उम्र को जियोगे, और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। और माँ बाप के लिए भी ये हुक्म है, जैसे अभी पढ़ा, क्या इसराइल सुन, तू पूरे मन, पूरी जीव, अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम कर, और जो विधियाँ मैंने दी हैं, जो आज्ञा दी है, उनको अपने मन में रखे, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाया करना। और उधर इफ्सियों में लिखा है, उधर लिखा है कि माँ बाप के लिए भी ये कहा कि तुम अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। हमें अपने बच्चों को सही मार्गों पर लेकर आने के लिए पहले हमें भी सही मार्गों पर चलना होगा। परमेश्वर हमें हमसे बात कर रहा है, माता पिता के साथ बात कर रहा है। जैसे हमने देखा था, जैसे पुराने नियम में देखते हैं हम, जो था इब्राहिम का बेटा था, जो है ना इसहाक, उसकी पत्नी ने क्या किया, है ना, उसने क्या किया, और जो इसहाक था वो बड़े बेटे से प्यार करता था। जो रेकबा थी, रेकबा वो छोटे याकूब से प्रेम करती थी, है ना, उनके घरों में क्या थी, फूट डाल गई, है ना, फूट डाल गई। बड़े बेटे को जो इसहाक था उसे आशीष देना चाहता था, मगर वो माँ छोटे को दिलाना चाहती थी, है ना। और उसने कहा मुझे क्या कर, अच्छी अच्छी मुझे कुछ वो शिकार ला के दे मुझे, तो मैं खाऊंगा, तो तुझे आशीषित करूं। जब वो शिकार लाने गया तो माँ ने धोखे से क्या किया, उसके कपड़े उसको पहना दिए, और धोखे से सारी उसकी ब्लेसिंग छोटे को दिला दी उसको। जब वो आया तो उसे पता चला ये सारी ब्लेसिंग उसको मिल गया, तो वो कितना रोया, कितना दुखी होया। तो उसने माँ ने क्या, फिर डर के क्या हो गया, भाग गया। कहाँ गया, अपने मामे के घर, लाबान के घर चले गया, है ना, अपने मामे के पास। माँ ने उसे भेज दिया वहाँ पे। फिर क्या हुआ, जो कितने साल तक वहीं पे रहा, उसने क्या किया, उसकी गुलामी की, मामे की भेड़ बकरियों को चराया। उधर उसने छोटी को पसंद किया, मामे ने भी उसके साथ क्या किया, धोखा किया, है ना। उसने बड़ी बेटी के साथ शादी की थी, फिर उसने 7 साल और उसकी फिर क्या सेवकाई की, फिर उसने छोटी के साथ उसे शादी की, फिर उसने कहा मैं ना जो। और जब वो वापस आया तो माँ उसको देखने ना पाया, क्योंकि वो हमारे लिए ये एक उदाहरण दिया हुआ है। वो तो परमेश्वर की योजना थी कि उसमें से जो 2 जातियों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, जो एसाव था और याकूब थे। कितनी देर तक भाई भाई क्या हो गए, एक दूसरे से जुदा रहे, और याकूब था तो डर के भाग गया। फिर जब वापस आया तो उससे भेंट करने के लिए तो बहुत पीछे रहा, आगे आगे क्या किया उसने, अपने उनको सेवकों को भेजा, है ना, तो ताकि क्या करे, वो मुझ पर हमला ना करे। मगर परमेश्वर ने पहले ही एसाव को क्या कर दिया, धीन कर दिया, ताकि वो भाई को जब मिले तो उससे प्रेम करे। आज ऐसी माएँ भी हैं जो भाइयों भाइयों के बीच में क्या करती हैं, झगड़ा उत्पन्न कर देती हैं, उनके बीच में क्या करती, दूरियां को पैदा कर देती है, उनके बीच में मन में टाव को पैदा कर देती है। तो उनके बीच में क्या करती हैं, छोटे और बड़े के बीच में भेदभाव करना शुरू करती है। जब एक माँ अच्छी होगी ना, खुदा के भय में होगी, खुदा के डर में होगी, दोनों को ही वही ब्लेसिंग देगी, सेम जो बड़े की देगी वो छोटे को भी देगी। वो भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि यीशु ने क्या किया, भेदभाव नहीं किया। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने अगर चुना है तो उसने क्या किया, पहले उसने कहा कि यीशु ने कहा मैं इस्राएलियों के लिए आया हूँ, अन्य जातियों के लिए नहीं आया। उसने जब अपने चेलों को चुना तो उनको भी क्या बोला, आप अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना, मैं खोए हुओं की भेड़ों को पास जाना जो खो चुकी हैं। मगर जब पौलुस ने सेवकाई जी, पवित्र आत्मा उतरी, तब परमेश्वर ने ये नाज़र किया उनके ऊपर कि यीशु मसीह सब लोगों के लिए आया है। जो कोई विश्वास करेगा हलाक ना होगा, हमेशा का
जीवन पाएगा। ये हमारे लिए उदाहरण रहा कि परमेश्वर आज किसी का पक्षपात नहीं करता। जो भी कोई उसके साथ प्रेम करता है, जो भी कोई उसे भाता है, तो परमेश्वर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है उसे ब्लेस करता है। आज माता पिता का ये फर्ज है, आप क्या करें, बच्चों के बीच में भेदभाव ना करें, बच्चों को रिस ना दिलाएं। पहले आप खुदा की आज्ञा को माने, खुदा की विधियों को माने, खुदा का इस वचन के ऊपर चलना सीखे और वचन को पढ़े और परमेश्वर की योजना को समझे और अपने बच्चों का मार्ग दर्शन करे। तभी तो वो बच्चे भाई भाई से प्यार करेगा, अपनी बहन से प्यार करेगा, अपने रिश्तेदारों से प्यार करेगा। कल को उसकी शादी होगी बेटे की, वो एक अच्छी पत्नी, उसके साथ अच्छा पति बनेगा, एक अच्छा वो बेटा बनेगा, एक अच्छा बाप बनेगा। अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, खुदा से हर एक रिलेशन को वो क्या करेगा, पूर्ण रीति से पिता के और पुत्र की आज्ञा के अनुसार क्या करेगा, उसके अनुसार विधियों को मानते हुए माँ बाप का आदर मान भी करेगा, अपनी पत्नी के साथ भी अच्छा पति का रिलेशन रखेगा, बच्चों के साथ भी एक से अच्छा भाव बनेगा। इसी तरह जब बेटी हो तो बेटी को भी इसी तरह उसी मार्ग की शिक्षा दें। जब क्या करे, वो बड़ी होगी, पहले वो अपने माँ बाप के लिए अच्छी बेटी बनेगी, फिर ससुराल जाएगी, अच्छी पत्नी बनेगी, फिर माँ बनेगी, अपने बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बनेगी। बच्चे चाहे 4 होंगे, चाहे 10 होंगे, चाहे 5 होंगे, चाहे 2 होंगे, दोनों को क्या करेगी, खुदा की विधियाँ मानना सिखाएंगे। कि दोनों पति पत्नी प्रभु में है तो वो पूरा घराना ही क्या करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। आज मेरा और आपका कर्तव्य है कि खुदा ने हमें ये विधि मानना सिखाई है कि अपने बच्चों को क्या करना, हमें रिस नहीं दिलाना और छोटे और बड़ों के बीच में भेदभाव नहीं करना, अपने बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करना। जो उनके अंदर फिर क्रोध उत्पन्न होगा ना, एसाव की तरह, तो याकूब की तरह क्या होंगे, वो बिछड़ जाएंगे, मन उनके एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। शरीर से तो भले ही और घर में रहते होंगे, मगर दिल से, मन से क्या हो जाएंगे, उनके अंदर दूरियां उत्पन्न हो जाएंगी, जो परमेश्वर नहीं चाहता। मगर खुदा के पाक वचन में लिखा है, मत्ती की इंजील उसके 10 में उसकी 4 आयत से लेके उसकी 6 आयत तक लिखा है कि मैं जगत में मेल कराने नहीं आया, मैं मेल कराने के लिए नहीं आया, मैं तलवार चलाने के लिए आया। क्योंकि जो बहू से सास को जुदा करने के लिए, माँ को बेटे से जुदा करने के लिए, और बेटी से माँ को जुदा करने के लिए, और बेटे से पिता को जुदा करने के लिए। अगर घर में एक विश्वासी है, दुआ प्रार्थना करने वाला है, अगर माँ विश्वासी है, बेटी नहीं है, तो उनकी आपस में बनेगी नहीं। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, मत्ती की इंजील उसका 10 की पढ़ देती हूँ मैं, जल्दी जल्दी बाइबल भी नहीं खुलती है। हाँ जी, मत्ती की 10 बाब 34 से लेके 36 तक। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता पिता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय समझता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा ये बेटी और मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा के पाक वचन में खुदा का वचन कह रहा है कि क्या करें हम। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तलवार चलाने के लिए हूँ। क्यों तलवार चलेगी? क्योंकि परिवार ही परमेश्वर में नहीं है। अगर माँ विश्वासी है तो बेटी नहीं है, अगर बाप खुदा में है तो बेटा नहीं है, अगर सास खुदा में है, परमेश्वर में है, तो बहू नहीं है। इसलिए उसने कहा तेरे विरोधी तेरे के घर के ही लोग होंगे।
इसलिए हम नहीं चाहते, खुदा नहीं चाहता कि हमारे घर के लोग हमारे विरोधी हो। इसलिए माता पिता को परमेश्वर ने कहा, ये आज्ञा दी है व्यवस्था वर्ण जैसे 6 अध्याय में उसके 6 वर्ष से हमने पढ़ा है, उसमें से पढ़ा है कि या इसराइल सुन, जो मैं आज्ञा तुझे देता हूँ, पूरे मन, पूरी जी, पूरी शक्ति से उसे मान और उसके अनुसार चल, और अपने बाल बच्चों को उन विधियों को सिखा और उन पर चलना सिखा, उनको लेटते मार्ग पर चलने उठते बैठते मेरी आज्ञा मानना सिखा, ताकि वो बहुत दिन तक धरती के ऊपर जीवित रहे और आशीषित हो। जो देश मैंने उनको देने के लिए रखा उसमें वो पहुंचने पाए। इफ्सियों में भी हमने यही देखा कि है माता पिता अपने बच्चों को क्या करो, रिस ना दिलाओ। इसी तरह एक माँ बाप को यीशु ने कहा कि मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ, मेल कराने के लिए नहीं आया। कि जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अगर माँ विश्वासी है तो उसकी बेटी नहीं है तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारी बेटी नरक में जाएगी तो क्या हमें अच्छा लगेगा? अगर बेटा स्वर्ग में जाएगा, बाप नहीं जाएगा तो बेटे को अच्छा लगेगा। अगर सास स्वर्ग में जाएगी तो उसको भी नहीं अच्छा लगेगा, उसकी बहू यहाँ पे नरक में होगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है, जैसे यहोशू ने कहा, तुम चुन लो तुम क्या चाहते हो, मैं तो ये चुनता हूँ कि मैं अपने परमेश्वर की अपने घराने समेत सेवा करूँगा और उसकी महिमा करूँगा। आज हमें अपने घराने समेत क्या करनी है? परमेश्वर की महिमा करनी है। क्योंकि हम जब अपने बच्चों को विधियां मानना सिखाएंगे, उस पर चलना सिखाएंगे, जब हम खुद ही चलते होंगे, जब हम खुद ही खुदा के वचनों को मानते होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जैसे मैं जब से प्रभु में आई मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने, मेरी बेटियां मेरे संग संग रही, आज उन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाई, और खुदा की बेटियां खुदा की सेवकाई करती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जो मैं सेवा करती हूँ ना, ये सेवकाई के बीच में मेरे हस्बैंड मुझे क्या करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट के द्वारा, उनकी ही मदद के द्वारा मैं खुदा की सेवकाई कर सकती हूँ। वो मेरी हेल्पर करते हैं, मेरी मदद करते हैं। जब मैं खुदा का वचन सुनाती हूँ, जब प्रेयर में जाती हूँ, जो मीटिंग में जाती हूँ, वो मुझे क्या करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे जब घराने होंगे जो खुदा खुद माँ बाप खुदा के बैर में होंगे, डर में होंगे, तो वो परमेश्वर का बैर, खुदा का डर, खुदा की विधिया, खुदा की आज्ञा मानना अपने बच्चों को सिखाएंगे। फिर उस परिवार में भेदभाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, भाई बहन के विरोध में खड़ा नहीं होगा, एक दूसरे का धोखा करने वाला कोई नहीं होगा, एक दूसरे से छीनने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि अपना भी अपने भाई बहन को देने वाले वो बन जाएंगे। अगर थोड़ा नरम है, गरीब है, तो वो छोटा या बड़ा, तो वो दूसरे की हेल्प करने वाला बन जाएगा। मेरे भाई या मेरी बेटी, तो मैं तुझे तेरी हेल्प करता हूँ, मैं तुझे आशीषित करता हूँ, मुझे खुदा ने बहुत आय से दिया तो मैं तेरे लिए ये देता हूँ। वो दिल से देगा, वो खुशी से देगा, क्योंकि बचपन से ही उसकी नींव उसके माता पिता ने किसके ऊपर डाली? परमेश्वर के वचन से डाली। विधियां मानना सिखाया, खुदा का भय मानना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, उन्हें बांटना सिखाया, एक दूसरे से मिलकर खाना सिखाया, और एक दूसरे के साथ सहमति करना सिखाया, एक दूसरे के साथ शेयर करना सिखाया, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहना सिखाया, उनको इकट्ठा रखना सिखाया, इकट्ठे खाना खिलाता सिखाया। उन बच्चों ने बचपन से ही एकता देखी घर में, माँ बाप का प्रेम, जो माँ बाप का स्वभाव, जो परमेश्वर का स्वभाव माँ बाप के अंदर होगा, तो वो स्वभाव उन बच्चों के अंदर भी परमेश्वर लेके आएगा। ये फैमिली एक आत्मिक फैमिली, परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करने वाली फैमिली बन जाएगी, तो बहुतों को, अपने रिश्तेदारों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगी। बहुत सारे लोग जब देखेंगे इस फैमिली को, तो वो खुदा की क्या करेंगे? बड़ाई करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे भी, हम भी ऐसे ही परमेश्वर के साथ चले। और परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे, मेरी फैमिली के लिए मुझे आशीषित किया, और अब ये परमेश्वर ने दिया कि आप भी सभी अपने बच्चों के लिए बरकत का बाइस बने, और ये बच्चे आपके लिए, फिर वो आपकी आज्ञा मानेंगे, और खुदा क्या करेगा? उन बच्चों को उम्र की दराजी देगा। वो बच्चे आपका आदर करेंगे, बुजुर्ग भी हो जाएंगे तो भी आपका ध्यान रखेंगे, उनकी शादी भी हो जाएगी तो भी आपका वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि खुदा ने उनको क्या दी है?
आज्ञा दी है, हुक्म दिया है कि अपने माँ बाप क्या क्या करना, आदर करना, अपने माँ बाप को संभालना, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे उनकी देखभाल करना। तो वो खुदा बे डर में रह के खुदा की विधियों को, खुदा के वचनों को मानेंगे। जैसे पीछे वचन सुने थे कि खुदा क्या चाहता है, हम कृपालु बने, हम क्या करें, नम्रता के साथ उसके साथ चले और न्याय के काम करेंगे। परमेश्वर, हम जब हम प्रभु में आ जाते हैं फिर परमेश्वर हमें क्या करता है, फिर अन्याय करने नहीं देता। बच्चों के साथ भी अन्याय करने नहीं देता। हम किसी के साथ फिर अन्याय नहीं करते, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर ने क्या डाल दिया, अपनी आत्मा दे देती है। फिर वो सोच समझ और बुद्धि भी क्या दे देता परमेश्वर, अपनी दे देता। फिर अपनी हम नहीं चलती, हमारे अंदर किसकी चलती है, पवित्र आत्मा की। वो हमारे अपनी अगुवाई में लेके चलता है, ताकि पिता और पुत्र की क्या हो, महिमा हो। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए भी रोज़ प्रेयर करे जैसे आप बैठते हो प्रेयर करने के लिए, जो जो ये वचन सुनते हैं और इन वचनों के द्वारा आशीष पाते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखें और फॉलो करें और शेयर करें, और तक बहुत सारे लोगों तक जो खुदा का कलाम मुझे परमेश्वर ने दिया देने के लिए, बहुत सारे खुदा के बेटी बेटियों तक पहुँच सके, वो भी इस वचनों के द्वारा आशीष हो। परमेश्वर सबको आशीष हो, बरकत दे। सबको जय मसीह।